Hello students, today I am discussing the new chapter Heredity and Evolution. Heredity and Evolution is your third chapter. According to syllabus prescribed by CBSE for 2022-2021 session. It is most important chapter and you have to focus at this particular chapter because there are several things you have to understand in this chapter. Now today I am going to discuss the topic heredity. Heredity is a process of inheritance. Simply we can say the process of inheritance is called heredity. Inheritance अब क्या होता है? What is inheritance? Transfer of parental traits to the offspring. क्या होता है कि फादर मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जिसको कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रेट्स भी बोलते हैं, वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं. सुनते होगे या देखते होगे. At the time of birth, someone say that it looks like father, it looks like mother or grandfather, grandmother, due to some basic property that resemble to their father, mother or grandfather और grandmother. यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो हम लोग कहते हुए सुनते हैं कि ये बच्चा मम्मी की तरह दिखता है, पापा की तरह दिखता है या दादा या दादी की तरह दिखता है. क्यों? क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि दादा दादी या मम्मी पापा से मिलते हैं. तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुआ मम्मी पापा दादा दादी वाला बच्चों में, इसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं. अब देखो कि यहाँ हम लोग बात करेंगे कि वेरिएशन. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो पेरेंटल तो होते हैं बच्चों में ट्रांसफर, लेकिन कुछ उनमें जो है अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि एक ही पेरेंट के दो बच्चों में जो है वो डिसिमिलरिटी आती है, चेंजेस आता है. तो इसी को वेरिएशन बोलते हैं, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ अ पेरेंट. एक माता पिता के बच्चों में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं. और यहाँ जो टर्म है जेनेटिक्स, बायो के बहुत सारे ब्रांच हैं, उनमें एक जेनेटिक्स है. जैसे कि हम लोग पढ़े थे लाइफ प्रोसेस की स्टडी हम लोग फिजियोलॉजी में करते हैं. तो यहाँ जो है जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी इट इज द ब्रांच ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इसमें हम लोग जानते हैं कि पेरेंटल कैरेक्टर कैसे बच्चों में जाता है और जाने के बाद वहाँ ऐसा क्या कुछ होता है कि उसमें वेरिएशन भी आ जाता है. उसके बारे में हम लोग इस ब्रांच में पढ़ेंगे. अब देखो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है मेंडल को बोलते हैं. ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, क्योंकि यही जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे. हम लोग देखेंगे थ्री लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड बाय मेंडल. फर्स्ट लॉ जो था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे. मेंडल जो
इनहेरिटेंस का लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कि हम लोग मेंडल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। मेंडल से एक्सपेरिमेंट जो था, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें वो गार्डन पी को लिया, गार्डन पी जिसका कि बोटेनिकल नेम याद रखोगे पाइसम सैटिवम है, पाइसम जेनेटिक नेम है, जीनस नेम, और सैटिवम जो है वो स्पीसीज नेम है। तो ये जो है जीनस नेम जो होगा वो कैपिटल लेटर से इनिशिएट होगा, जबकि स्पीसीज नेम जो होगा वो स्मॉल लेटर से। जैसा कि 9th में पढ़े होंगे डाइवर्सिटी, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखो कि अगर हैंड रिटन करेंगे तो बोथ आर सेपरेटेड अंडरलाइन, इफ इट इज प्रिंटेड इटैलिक्स फॉन्ट शुड बी यूज। अब यहाँ कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि why Mendel choose garden pea for his experiment? Why not other plant he choose for his experiment? Then here is a various reason to choose garden pea for experiment by the Mendel. तो various reason में क्या है? फर्स्ट जो रीजन था वो क्या है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअलिटी के कारण बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा जो था वो शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट, और तीसरा जो रीजन था वो था वो सो क्लियर कट मोर वेरिएशन, यानी कि फर्स्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा जो था वो क्या था, लिख लोगे। पहला जो रीजन था वो बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरे जो रीजन्स थे वो क्या थे, शॉर्ट लाइफ स्पैन, और थर्ड जो रीजन थे क्लियर कट शो, क्लियर कट मोर वेरिएशन, यानी कि कम, एक तो था कि लाइफ स्पैन छोटा होने के कारण कम दिन वेट करना पड़ा। अगर किसी का लाइफ स्पेन ज़्यादा हो दिनों का होता तो उतना दिन वेट करना पड़ता और देखना पड़ता कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, और फिर उसके बाद क्रॉस करना पड़ता, तो ये जो है डिफ़िकल्ट होता। तो शॉर्ट लाइफ स्पेन था, इसके कारण लिया। और ये क्लियर कट मोड वेरिएशन रहता है। क्लियर कट मोड वेरिएशन यानी कि देख के पता चल जाए कि इसमें क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंसेज है। ऐसा नहीं कि काफ़ी कुछ जो है मशक्क़त करना पड़ेगा डिफरेंस निकालने के लिए। और थर्ड जो था बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होगा, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के नाते क्या था, बाइसेक्सुअल है तो दोनों सेक्स मौजूद होंगे, शॉर्ट लाइफ स्पैन और क्लियर कट मोर वेरिएशन, क्लियर कट मोर वेरिएशन। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के नाते क्या था कि हम उससे मेल पार्ट्स को जो है रिमूव करके दूसरे मेल को इंट्रोड्यूस कर सकते थे उस फीमेल के साथ, और अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते थे। यानी कि सिंपली जो है वो कहा जाए तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि द प्रोसेस टू रिमूव मेल पार्ट फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन प्रोसेस। तो आज के लिए इतनी ही क्लास है। नेक्स्ट क्लास में